सुप्रभात बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। जैसा कि हम लोग पुनः अभ्यास कार्य कर रहे हैं और इस दौरान हम पढ़ेंगे पाठ 3 आसमान गिरा। ये एक कहानी है, आपको याद होगा बच्चों हमने कहानी की थी। तो चलिए एक बार इस कहानी को फिर से समझते हैं, जिससे आपके लिए अभ्यास कार्य करना और आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चित्र में कौन है, आपको कौन दिखाई दे रहा है? एक चूजा, और वो क्या कर रहा है? वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ है। ठीक है, तो इसको कहानी को एक बार हम फिर से पढ़ते और समझते हैं। एक दिन छोटा चूहा आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। ये जो पेड़ है ये किस चीज का है? आम का पेड़ है। तभी आसमान में कुछ बादल घिर आए। बादल लग जाते हैं ना, हवा चलने लगी, बिजली कड़की और उसी के साथ चूजे के सर पर कुछ गिरा। चूजे ने चौंक कर ऊपर देखा। चूजा घबरा गया और तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह चिल्ला रहा था, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। चूहे ने चूजे को तेजी से भागते देखा तो उसने पूछा, क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? चूजा बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, चूहा यह सुनकर घबरा गया। वह भी भागो भागो चिल्लाते हुए चूजे के पीछे पीछे भागने लगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले चूजा भाग रहा है और उसके बाद चूहा भाग रहा है। आगे जाने पर खरगोश मिला। खरगोश ने जब सुना तो वो भी भागने लगा। अब आगे चूजा था, पीछे चूहा और उसके पीछे खरगोश, और तीनों भागने लगे। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी। उसने भागते देख उसने पूछा, क्या हुआ मित्रों, क्यों भाग रहे हो? खरगोश बोला, भागो भागो, आसमान गिर रहा है, जान बचाकर भागो। लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई और वह भी तीनों के पीछे भागने लगी। अब चारों चिल्लाते हुए भाग रहे थे। तभी एक हाथी ने देखा कि चूजा, चूहा, खरगोश तथा लोमड़ी चारों तेजी से भाग रहे हैं। उन्हें भागते देखकर हाथी भी घबरा गया। वह भी चारों के पीछे पीछे भागने लगा। देखिए, एक पूरी लाइन में भाग रहे हैं सारे, है ना, लोमड़ी के पीछे हाथी। भागते भागते एक गुफा के सामने शेर मिला। शेर के घर को हम क्या कहते हैं? गुफा, है ना। शेर कहाँ रहता है? गुफा में। तो उनको वहां पर एक शेर मिला। उसने पूछा, क्या हुआ, कहाँ भागे जा रहे हो? चूजा बोला। कौन भागा था सबसे पहले? चूजा। तो चूजा बोला, महाराज, आसमान टूटकर गिर रहा है, मेरे ऊपर भी एक टुकड़ा आकर गिरा। शेर ने हैरानी से कहा, क्या कभी आसमान भी गिरता है? फिर उसने चारों की तरफ देखकर पूछा, क्यों, और किसी ने आसमान को गिरते देखा है? चूहा, खरगोश, ये देखिए, चूहा, खरगोश, लोमड़ी व हाथी ने ना में सिर हिलाया, क्योंकि उन चारों ने तो उन्होंने तो नहीं देखा था, है ना। देखा तो चूजे ने भी नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसके सिर पर आसमान गिरा है। चूजा बोला, पर मेरे सिर पर आसमान का एक टुकड़ा टूटकर गिरा था। शेर ने कहा, अच्छा, हमें वहां ले चलो, मैं वह टुकड़ा देखना चाहता हूँ। अब शेर इनसे पूछ रहा है। चूजे ने सब आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वो कहाँ पहुंचे? आम के पेड़ के नीचे, जहां पर आसमान गिरा था। ये चूजे ने बोला था ना, तो सारे वहां पर पहुंचे। वहां केवल एक आम ही पड़ा था। जब खूब हवाएं चलती, बच्चों आपने भी देखा होगा, जब खूब हवाएं चलती है, बिजली कड़कती है, तो जो फल होते हैं, जो पकने वाले होते हैं या जो कच्चे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो झड़ जाते हैं, है ना। और जब चूजे के सिर पर आम गिरा होगा तो उसे थोड़ा भारी लगा होगा, जिससे उसे लगा कि आसमान गिर रहा है, क्योंकि उस समय बिजली कड़क रही थी, बादल घिर रहे थे, है ना। उसे देखकर शेर जोर से हंसा और बोला, वह आसमान नहीं था, वह यह आम था। फिर शेर ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने भी बिना देखे मान लिया कि आसमान गिर रहा है। अब पांचों पशु मुंह लटकाए खड़े थे। ठीक है, अंत में क्या करा शेर ने उनसे पूछा कि भाई चलो दिखाओ मुझे आसमान कहाँ गिरा है।
तो जब वहां पर उसे लेके गए तो देखा वहां पर क्या पड़ा था, एक आम पड़ा था। अब भला आसमान भी कहीं गिरता है क्या, है ना। तो इसी प्रकार से हमें इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले हमें उन बातों की जांच पड़ताल करनी चाहिए, उसकी परख करनी चाहिए, उसके बाद ही उसमें हमें क्या विचार करना है, उसमें क्या करना है वो विचार करना चाहिए। तो ये जो कहानी है बच्चों, ये बहुत ही सुंदर कहानी है, आप इसको पढ़िए। तो ये कहानियां पढ़ने से तो मन भी हल्का होता है ना, हमें मजा आता है, पढ़ने अच्छा लगता है और हमारी पढ़ाई भी आसान हो जाती है। बच्चे, हिंदी भाषा का एक सबसे जो सही चीज वो यही है कि आपके जो पाठ होते हैं, आपको जो शिक्षाएं दी जाती हैं वो कहानी के माध्यम से दी जाती है। अगर आप कहानी को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो आप आसानी से उसकी दी हुई शिक्षा को भी समझ सकते हैं और फिर आपको जीवन में उनको उतारना चाहिए। क्योंकि हम जो ये शिक्षा प्राप्त करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि हम अपने जीवन में और अच्छे बन सकें। तो आप इसको पढ़िए, ओके, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कहानी को अच्छे से पढ़िए, इसको समझिए और इनको अपने जीवन में उतारिए। थैंक यू बच्चों।